विभिन्न में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 10 ज्योग्राफी का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका से ये देखिए यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है, तो इसी प्रकार इसे यहाँ से बनता है। जैसे कि पृथ्वी की सबसे ऊंची झील टिटिकाका, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजोला, ये प्राचीन सभ्यता का केंद्र भी है। तो ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण गोलार्ध में त्रिभुजाकार की आकृति वाला यह महादेश पृथ्वी की सबसे चतुर्थ वृत्तम महादेश है। इसके बारे में से कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। इस विषय में इस टॉपिक पर भी मैं कुछ प्रश्न रखा हूँ, तो वो देख सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी की सबसे लंबी नदी लंबी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। तो यहाँ पे एंडीज है, तो बहुत ईजी है। यहाँ से भी देखिए ये भी वहाँ पे था, तो इसको भी मैं प्रश्न बना दिया हूँ। तो उसके बाद देखिए पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी नदी का नाम अमेज़न नदी है। पृथ्वी की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। तो सबसे ऊंची झील का बात करें तो टिटिकाका झील है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है। देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजुला है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि देखिए दक्षिण का भारत से कितना गुना आयतन बड़ा। यहाँ पे आयतन का बात आया, तो आयतन आप लोग जानते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो वो कितना है, तो देखिए अगर दक्षिण अमेरिका भारत से आयतन में बात करें तो 5 गुना बड़ा है। यानी कि भारत ऐसे छोटे छोटे 5 देश उसमें समा सकते हैं। तो इतना इसमें देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ जो है कि दक्षिण अमेरिका की पहचान या खोज किसने की। ये देखिए क्या है कि 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेस्पुसी ने के अभियान से इस महादेश के पहचान दिलाया। मतलब कि ये उन्होंने गया तो और पहुंचा और उसी के दौरान ये पहचान में आ गई। उसके बाद देखिए जो और नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, मतलब दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी का नाम क्या है। तो अगर जहाँ दक्षिण अमेरिका की बात करें तो प्रमुख नदी जो है वो अमेजन नदी है। उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख शहरों के नाम लिखो। मतलब कौन कौन से प्रमुख शहर के नाम लिखना है। तो ये देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों को लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, तो इससे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए रियो डी जेनेरियो, आंटियागो, मॉन्टेव्यून और क्यूटो, वियेंसन एयर्स, ये शहर के नाम है। अब देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है अमेजन नदी के उत्स या स्रोत के नाम लिखो। मतलब ये उत्स और स्रोत के बारे में जानिए। जहाँ से जो है नदी निकलती है उसे वही बोलते हैं उत्स या स्रोत, कुछ भी आप ये दोनों में से बोल सकते हैं। तो एंडीज पर्वत का मिल्टी स्प्रिंग जो है वहाँ का क्या है, अमेजन नदी का उत्स या स्रोत है। अमेजन नदी के उपनदी का नाम लिखो। तो क्या है, जुरिया, पुरुष, माविरा, जिंगू। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है। देखिए अमेजन नदी की लंबाई की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आप लोग एग्जाम के जरिए से। ये देखिए 6437 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लापाटो नदी किसे कहते हैं। लापाटो नदी देखिए ये क्या है, पराना, प्यार, गुले और उग्रिया, इन तीनों नदियों के सम्मिलित प्रवाह को लापाटो नदी कहा जाता है। तो मतलब लापाटो ये जो मूल रूप से है 3 नदी का जो प्रवाह क्षेत्र दोनों मिलकर के तीनों मिलकर के जो चलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लापाटो नदी कहते हैं। तो अब देखिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न तक कर लिए, अब 14वां नंबर में चलेंगे। अब देखिए यहाँ जो है पंपास का अर्थ क्या है। ये देखिए 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछने का पूरा जो है पूरा बात है। अब देखिए पंपास स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है विस्तृत समतल भूमि। मतलब विस्तृत समतल भूमि तो आप लोग समझते ही हैं, बहुत लंबा सा समतल जो कि उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं होता है, जिससे पर्वत पठार होते हैं, इससे क्या होता है समतल होता है, उसी को क्या बोलते हैं
जैसे समभूमि, तो वो वहाँ पे यहाँ पे घास करके मेनली पाया जाता है, घास। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टेनियसिया किसे कहते हैं। अब देखिए पंपाल क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पशुपालन भूमि को स्टेनसिया कहा जाता है। स्टेनसिया कहा जाता है मतलब ये क्या है, जैसे पंपास में मेन रूप से जो है घास ज्यादा रूप में होता है। घास घास होने के कारण वहाँ पे क्या है कि हरी भरी घास है, तो वहाँ स्वाभाविक सा बात है कि पशुपालन होगा ही। दक्षिण अमेरिका की स्थिति को लिखो। देखिए ये महादेश उत्तर में 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में 55 डिग्री 59 दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। पूर्व में 34 डिग्री 50 पश्चिमी देशांतर से पश्चिम में 81 डिग्री 20 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य है। अब दक्षिणी अमेरिका की सीमा को लिखो। अब दक्षिणी अमेरिका की सीमा मतलब कि कहाँ कहाँ सीमा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यह महादेश चारों ओर सागर महासागरों से घिरा हुआ है, उत्तर और पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं दक्षिण में कुमेरू महासागर स्थित है। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन जो है, एंडीज पर्वत क्षेत्र के बारे में क्या जानते हो। एंडीज पर्वत क्षेत्र के बारे में लिखना है। तो देखिए यह पर्वतीय क्षेत्र प्रशांत महासागर आग्नेय वलय के अग्रांतर है। इस क्षेत्र में असंख्य ज्वालामुखियां है। इसमें कुछ अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, अभी उससे क्या होता है, लावा निकलते रहता है, मतलब विस्फोट होते रहता है। इसमें माउंट टिम्बो राजो 6272 मीटर है एवं कटोपेकिस 5896 मीटर है। स्थल भाग पर स्थित पृथ्वी की प्रथम और द्वितीय सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए लापाटो नदी के बारे में क्या जानते हो। ये देखिए लापाटो नदी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। पराना, प्यूरा, ये और अरुगिए, इन 3 नदियों के सम्मिलित प्रवाह को लापाटो नदी कहते हैं। उसके बारे में देखिए और थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अब देखिए कहा जाता है पराया या प्यारोगिए दोनों नदी ब्राजील के उच्च भूमि से निकलती है। इसके पश्चात दोनों अलग अलग 2400 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई एक दूसरे से मिल जाती है। पराया और प्यारोगे का सम्मिलित प्रवाह पराना नदी के नाम से अर्जेंटीना की समतल भूमि में 1100 किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। इसके पश्चात उरेग्वे नदी उत्तर पूर्व में आकर इस प्रवाह में मिल जाती है। इन तीनों नदियों की सम्मिलित प्रवाह पराना, प्यूपे और उरुग्वे लापाटो नाम से प्रवाहित होता है। अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। लापाटो नदी के मुहाने को रियो डी लापाटो नाम से जाना जाता है। यहाँ मुहाने पर बंदरगाह और जलमार्ग परिवहन की पर्याप्त उन्नति है। मतलब कि इसके जो है परिवहन मतलब क्या होता है, देखिए जल मार्ग होता है ना, जल मार्ग को ही परिवहन मतलब कि पानी से जो व्यापार होता है यहाँ ज़्यादा ही होता है। इतना लिखने से भी हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के नदी की विशेषता, मतलब कि दक्षिण अमेरिका की नदी की क्या क्या विशेषता है इस विषय में लिखना है। देखिए दक्षिणी अमेरिका की अधिकांश नदियाँ लंबी एवं उनका आयतन भी अधिक है। नदियों में वर्षा का जल और बर्फ के जल से मिले जल के कारण वर्ष भर चीर प्रवाह रहता। अधिकांश नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वत है। रिनिको नदी को छोड़कर और किसी भी नदी के मुहाने पर द्वीप की सृष्टि नहीं हुई है। अब देखिए 21वां नंबर, भूमध्य रेखा जलवायु और सदाबहार सेलभाग की प्राकृतिक विशेषता का, सेलभाग वन की प्राकृतिक विशेषता। देखिए यहाँ पे ना ये भी पूछ सकता है सेलभाग वन के बारे में क्या जानते हो, नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है भूमध्य रेखा जलवायु और सदाबहार की प्राकृतिक विशेषता को लिखो। ये दोनों से कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सघन रूप से रोजवुड, आयरनवुड और ब्राजील नाट बांस के पेड़ एक दूसरे के नजदीक उगने से सूर्य की किरणें कहीं कहीं नीचे तक प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण इस स्थल को
गोधुली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सिल्वा वन में पाए जाने वाले जीव जंतु के नाम लिखो। देखिए, जहरीले एनाकोंडा, सांप, टायरेन टूल, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, रक्त चूसने वाले बंदर, जोंक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। सिल्वा वन में मुख्य रूप से यही पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पंपास क्षेत्र के बारे में क्या जानते हो। देखिए, पंपास मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक खास प्रकार का घास का मैदान होता है, ठीक है। तो उसी के विषय में यहाँ पे हम लोगों को जानना है। देखिए, पंपास स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है विस्तृत समतल क्षेत्र। इस क्षेत्र में विस्तृत घास के मैदान को पंपास घास का मैदान नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के दक्षिण पश्चिम में लापाटा नदी की अववाहिक में स्थित है। इसकी आकृति बहुत कुछ आधे चंद्रकार जैसे देखिएगा, आधे चंद्रकार का होता है उसी प्रकार। अब 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पंपास क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। पंपास क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति वहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, इस विषय में जानेंगे हम लोग। देखिए, वर्षा कम होने के कारण यहाँ घास के मैदान का निर्माण हुआ है। पूर्व की ओर अधिक वर्षा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में कहीं बीच बीच में पंपाल, लिप्टस पेड़ भी देखे जाते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र की कृषि और परिवहन के लिए सुविधा योग्य बनाने हेतु बहुत जगह कटाई भी की गई। मतलब कि वहाँ पे वह जो है क्षेत्र को कृषि की सुविधा के लिए कटाई किया जा रहा है ताकि वहाँ पे कृषि कार्य किया जा सके। अब देखिए, पंपास क्षेत्र के कृषि कार्य के बारे में क्या जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कृषि कार्य के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा फसल होता है और क्यों फसल होता है। पंपास क्षेत्र कृषि कार्य के बारे में क्या जानते हो। देखिए, दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में कृषि कार्य पर्याप्त विकसित है। यहाँ नदी निर्मित उर्वरक मिट्टी और परिमित वर्षा से इस क्षेत्र की कृषि कार्य के लिए अनुकूल बना दिया है। यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं है। अर्जेंटीना में इतने अधिक परिमाण में गेहूं का उत्पादन होता है कि ये विश्व में सर्वाधिक गेहूं निर्यात होने का दर्जा प्राप्त है। गेहूं के अलावा यहाँ भुट्टा, मकई, कपास, विभिन्न प्रकार के फल, साग, सब्जी पर्याप्त परिमाण में उत्पादित किए जाते हैं। आधुनिक यंत्र एवं उन्नत पद्धतियों के प्रयोग के कारण यहाँ कृषि कार्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में पंपास क्षेत्र को दक्षिण अमेरिका का खीरा का भंडार नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पंपास क्षेत्र के खनिज संपदा एवं शिल्प के बारे में क्या जानते हो। देखिए, यह क्षेत्र खनिज संपदा के दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं है, जिसके कारण यहाँ किसी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। यहाँ पर्याप्त परिमाण में पशु और कृषि खाद्य सामग्री प्राप्त की जाती है। इस कारण यहाँ खाद्य सामग्री संबंधित कई उद्योग की स्थापना हुई है। पशुओं से प्राप्त कच्चे माल, देखिए, मालों से सूखा दूध, पनीर, मक्खन, घी, चीज जैसे सामग्री के उद्योग एवं मांस उद्योग की स्थापना हुई है। कृषि से प्राप्त कच्चे मालों को केंद्र कर मैदा, चीनी, बेकरी जैसे उद्योग विकसित हुए हैं। देखिए, ये मैं जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के आप लोग को अलग किया था और आप लोगों के समक्ष रखा। आशा है कि आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे और आप लोगों को मदद होगी।